दिन भर काफी भाग दौड़ कर लेने के बाद अभिषेक होटल के रूम में सोने के लिए चला जाता है। हर बार के जैसे ही इस बार भी होटल का रूम अभिषेक को एकदम साफ सुथरा और दूधिया रोशनी में नहाया हुआ नजर आ रहा है। उफ, बहुत थकान महसूस हो रही है। आई थिंक मुझे शावर लेना चाहिए। आईने में खुद को थका हुआ हालत में देखकर अभिषेक अपने आप से कहता है और अगले ही पल शावर लेने के लिए चला जाता है। शावर लेने के बाद जब अभिषेक अपने रूम में वापस आता है तो उसे कांच के एक बॉक्स में एक छोटी सी मछली नजर आती है जिसका कलर गोल्डन है। अभिषेक को वो मछली काफी पसंद आ रही है, इसलिए वो कांच के उस बॉक्स के पास चले जाता है जिसके अंदर गोल्डन मछली है। हेलो मिस गोल्डी, अभिषेक गोल्डन कलर की उस मछली को देखकर कहता है और कुछ देर तक उसे पानी में खेलते हुए देखते रहता है। बाद में अभिषेक बॉक्स के पास रखे खाने के सामान को देखकर अपने बेड की तरफ चला जाता है। धीरे धीरे रात और ज्यादा काली होने लगती है। आसपास का खुशनुमा माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। दूधिया रोशनी में नहाया होटल का वो रूम हल्का हल्का अपना रंग बदलने लगता है। अभी तक कांच के बॉक्स के अंदर खेल रही गोल्डी मछली अचानक से इधर से उधर तेजी से भागने लगती है। गोल्डी को देखकर ऐसा लग रहा है मानो वो अभिषेक को कोई संकेत दे रही है। इससे पहले अभिषेक रूम के अंदर चल रही इस अनजान हलचल को समझ पाता, अचानक रूम की दीवारों से पानी आना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते 2 फीट तक पानी कमरे के अंदर भर जाता है। ये इतना ढेर सारा पानी कहां से आ रहा है? कमरे के अंदर भरते पानी को देखकर अभिषेक घबराते हुए कहता है। अगले ही पल अभिषेक रूम का लॉक डोर ओपन करने लगता है, मगर लाख कोशिश करने के बाद भी अभिषेक से रूम का वो डोर ओपन नहीं हो पाता। Somebody help me! हरी कोई बचाओ मुझे! दरवाजे को न खुलता देख अभिषेक एक तेज आवाज में कहता है, मगर कोई भी अभिषेक को बचाने के लिए नहीं आता। अभिषेक के रूम के बाहर खामोशी इस कदर छा जाती है मानो होटल के बाहर कोई इंसान है ही नहीं। खैर, इन सब बातों के बीच अभिषेक के कमरे में पानी अब उसके कमर से ऊपर तक भर आया है। फिलहाल जैसे तैसे अभिषेक खुद को डूबने से बचा रहा है, मगर देखते ही देखते पानी अभिषेक के चेहरे से ऊपर तक भर जाता है और अब तो आलम ऐसा हो गया है कि पूरा का पूरा कमरा जलमग्न हो गया है। अभिषेक को यह सब देखकर जितनी ज्यादा घबराहट हो रही है, उससे भी ज्यादा उसे इस बात की हैरानी हो रही है कि वो बीते 10 मिनट से भी ज्यादा देर से पानी के अंदर बिना किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के सांस ले रहा है। अभिषेक अभी अपने आसपास के बदले माहौल को ठीक से समझ भी नहीं पाया था कि इतने में वो देखता है कि चारों तरफ के पानी का एरिया बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले जहां अभिषेक को पानी से भरा हुआ होटल का रूम नजर आ रहा था, वहां अब आसपास तैर रही समुद्री मछलियां, समुद्र की गहराई में बसे तरह तरह के जीव दिखाई दे रहे हैं। अपने आसपास ये सब देखकर अभिषेक समझ जाता है कि वो होटल के रूम से समुद्र की गहराइयों में आ चुका है। ओह माय गॉड, मैं ये कहां आ गया? अरे मेरे साथ ये क्या हो रहा है? हेलो कोई है? हैरान, परेशान और लगातार समुद्र की गहराइयों में जा रहा अभिषेक खुद से कहता है। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का आभास होता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो एक बड़ी सी शार्क तेजी से उसे अपनी तरफ आते हुए दिखाई देती है। अभिषेक जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से उस शार्क से दूर भागने में कामयाब हो जाता है। हाँ, लगता है शार्क का पेट अभी भरा हुआ है, वरना मुझे ये एक ही बार में कच्चा चबा जाती। अभिषेक दूर जाती शार्क को देखकर कहता है। अभी अभिषेक दूर जाती शार्क को देख ही रहा था, तभी उसके कान में आवाज आती है, बचाओ, अरे कोई मेरी आवाज सुन रहा है, मुझे यहां से बचाओ, मैं ऐसे नहीं मरना चाहता। ये एक दर्द भरी आवाज अभिषेक को सुनाई देती है। आवाज सुनकर ही महसूस हो रहा है कि कोई इंसान बहुत बड़ी मुसीबत में है। लगता है किसी को मदद की जरूरत है, मुझे मदद के लिए जाना चाहिए। मदद मांग रही आवाज को सुनकर अभिषेक कहता है और आवाज की दिशा में
आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद भी अभिषेक उस आवाज तक नहीं पहुंच पाता। पर अभिषेक मदद के लिए आ रही आवाज की दिशा में आगे बढ़ना नहीं छोड़ता। तब कहीं आगे जाकर उसे पुराने समुद्री जहाज के एक कोने में फंसा हुआ इंसान दिखाई देता है, जिसका एक पैर जहाज के मलबे में दबा हुआ है। शायद मैंने इन्हें पहले कहीं देखा है, पर कहां दिखा है ये याद नहीं आ रहा। दूर से ही मलबे में फंसे इंसान को देखकर अभिषेक ने कहा। अभिषेक अपने दिमाग पर जोर डालकर उस इंसान के बारे में सोचने लगता है जो उससे अभी कुछ दूरी पर जहाज के मलबे में फंसा हुआ है। तभी अभिषेक को कुछ याद आने लगता है। हाँ, ये तो वही है जिसे मैंने मां के साथ फोटो फ्रेम में देखा था, यानी कि मेरे पापा हैं। हैरानी भरे लहजे में अभिषेक कहता है और अगले ही पल अपने पापा को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन इतने में एक बड़ी सी शार्क अभिषेक की तरफ तेजी से आने लगती है। देखते ही देखते वो शार्क अभिषेक के एकदम सामने आकर उसे अपने खूंखार जबड़ों के बीच दबा देती है। नहीं! एक तेज आवाज के साथ अभिषेक की नींद खुल जाती है और वो खुद को होटल के रूम में पाता है। अभिषेक का पूरा शरीर फिलहाल पसीने से भीग चुका है। वो बारी बारी से अपने हाथ पैर को देख रहा है। ये कैसा सपना था, और आज पहली बार मुझे ऐसा सपना आया है। ऊपर से आज पहली बार मैंने अपने पापा को सपने में देखा, डरते हुए अभिषेक ने कहा। एक तरफ अभिषेक अपने पापा को लेकर परेशान था, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रेन अभी अपनी फुल रफ्तार से आगे बढ़ रही है, जो ट्रेन के लोको पायलट के लिए हैरान कर देने वाला वाकया नहीं, बल्कि हैरानी की बात तो यह है कि ट्रेन पटरी से पूरी तरह उतरकर दूसरे ट्रैक पर जा चुकी है। लेकिन उस ट्रैक से कोई दूसरी ट्रेन तो नहीं नजर आ रही है, बल्कि अभी उस ट्रैक की मरम्मत का काम चल रहा है, जिसे दो लोग अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्रेन को देखा और ट्रेन का हॉर्न उन्हें अब नजदीक ही सुनाई दे रहा है, तो उनके हाथ पैर भी ढीले पड़ चुके हैं। अरे भाई, ट्रेन अब काफी नजदीक पहुंच चुकी है हमारे। अगर ऐसे ही हम लोग काम करते रहे तो ट्रेन की चपेट में आ जाएंगे। ऐसा कहते हुए वे दोनों पटरी से नीचे उतर गए, लेकिन अपना सामान उन्होंने पटरी पर ही छोड़ दिया, जिसमें एक बड़ा सा लोहे का हथौड़ा भी शामिल है। ट्रेन जैसे ही उस बड़े से लोहे के हथौड़े के ऊपर से होकर गुजरी, वैसे ही ट्रेन में फिर एक बार एक तेज हलचल हुई। और फिर क्या था, देखते ही देखते ट्रेन के दो डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। इनमें से एक खाली था और दूसरे में पैसेंजर्स भरे थे, और इस तरह कुछ ही मिनटों के अंदर दो डिब्बे पटरी से नीचे उतरने से कई लोगों की जानें चली गई, तो वहीं कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन का लोको पायलट और उसका साथी असिस्टेंट लोको पायलट दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे वो ट्रेन को कंट्रोल करे और कैसे वो इस हादसे को होने से रोके, क्योंकि अब किसी भी वक्त हजारों पैसेंजर से भरी ये ट्रेन हादसे का शिकार हो सकती है, जिसमें कई लोगों की जान भी जा सकती है, जिसकी वजह ट्रेन इंजन और इसके साथ साथ ट्रेन कंट्रोल सिस्टम में आई खराबी है, जिस वजह से ट्रेन पटरी से उतरकर दूसरी पटरी में जा चुकी है। सतीश, आप कोशिश करिए ट्रेन को कंट्रोल करने की। अगर इसे अभी कंट्रोल नहीं किया गया तो हजारों लोगों की जान चली जाएगी आज, जयंत ने सतीश से कहा, जो कि ट्रेन का असिस्टेंट लोको पायलट है और सतीश ट्रेन का मेन लोको पायलट। एक तो पहले ही ट्रेन के दो डब्बे पटरी से नीचे उतर गए हैं, जिसमें अब तक काफी लोग मारे जा चुके होंगे। मैं अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी कर रहा हूं, लेकिन चाहकर भी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। फिर एक बार ट्रेन के सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए ट्रेन का मेन लोको पायलट सतीश परेशान होकर कहता है, अब क्या करें, अब कैसे कंट्रोल करें इस ट्रेन को जिसमें हजारों लोग सवार हैं। सभी को हम पर भरोसा है, और अगर आज ये बड़ा हादसा हो गया तो कुछ भी हो सकता है। लोगों के साथ इसमें हमारी जान भी जा सकती है। अगर किसी वजह से हम जिंदा बच भी गए तो भी सारा आरोप हमारे ऊपर ही आएगा। असिस्टेंट लोको पायलट जयंत ने मेन लोको पायलट सतीश से कहा, अब हमारा मरना तय है जयंत, क्योंकि जिस ट्रैक पर अब हम आ चुके हैं वहां 3 किलोमीटर आगे पुल टूटा हुआ है, जिसके नीचे सैकड़ों मीटर की गहरी खाई है। लोको पायलट सतीश ने फिर एक बार घबराते हुए कहा। जैसे जैसे ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही, वैसे वैसे दोनों पायलटों के माथे से पसीना पानी की तरह छूटता जा रहा है।
दोनों लोको पायलट अभी पूरी तरह घबरा चुके हैं, क्योंकि अब उन्हें अपने सामने सिर्फ और सिर्फ हजारों लोगों की मौत दिख रही है, जिसमें से कई लोग पहले ही मर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी भी खतरा सभी के सर पर है। असिस्टेंट लोको पायलट जयंत ने ट्रेन में माइक के जरिए यह अनाउंसमेंट कर दिया। ट्रेन में आई तकनीकी खराबी की वजह से ट्रेन अपने ट्रैक से उतरकर किसी दूसरे ट्रैक पर जा चुकी है। उस ट्रैक पर मरम्मत का काम चल रहा है और इस ट्रैक में आगे एक पुल है जो कि अब पूरी तरह टूट चुका है। असिस्टेंट लोको पायलट जयंत के इस अनाउंस के बाद पहले से घबराए ट्रेन के पैसेंजर बस भगवान से दुआ कर रहे हैं कि कैसे भी करके वो उसे बचा ले। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ पैसेंजर ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन से बाहर जंप लगा दिए, लेकिन इसका रिजल्ट सिर्फ उनकी मौत हुआ। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन ने जैसे ही असिस्टेंट लोको पायलट के इस अनाउंसमेंट को सुना तो वो भी दंग रह गया, क्योंकि अभी अर्जुन एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा कुछ भी नहीं। अगर वो लोगों को बचाने की कोशिश करे तो करे कैसे? उन्हें बचाया जाए तो कैसे? पर हां, उसके अंदर थोड़ी बहुत पावर्स हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं। आने वाले भयंकर हादसे के बारे में सोचकर ही अर्जुन पूरी तरह घबराया हुआ है, जिसकी वजह काफी लोगों की जान जाने का सवाल है। लेकिन इतने में उसकी बॉडी में अचानक एक अजीब सी हलचल होना स्टार्ट हो जाती है। फिर क्या था, धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है। ये अचानक क्या हो रहा है मुझे? मैं इस तरह अचानक कांप क्यों रहा हूं? अर्जुन खुद से बातें करते हुए कहता है। तभी अचानक उसको विराज की एक बात याद आती है। इसका मतलब मेरे पास मेरी सुपर पावर कभी नहीं आएगी? अर्जुन ने विराज से पूछा। वक्त आने दो, फ्यूचर में जब कभी तुम्हारे साथ कोई खतरनाक हादसा होने वाला होगा ना, तब तुम्हारी सुपर पावर वापस तुम्हारे पास आ जाएगी, विराज ने अर्जुन से कहा। कहीं विराज की यह बात सच तो नहीं? कहीं अब मेरी सुपर पावर्स वापस आने का वक्त तो नहीं हो गया? अर्जुन मन ही मन खुद से सवाल करता है। लेकिन तभी अचानक उसकी बॉडी में एक अजीब सी हलचल होनी शुरू होती है, जिससे उसे अब यह पूरी तरह एहसास हो जाता है कि अब उसकी सुपर पावर उसे मिल चुकी है। तभी अचानक अर्जुन एक नजर अपने हाथ की घड़ी में देखता है और खुद से ही बातें करते हुए कहता है, अब मुझे लोगों को बचाने के बारे में कोशिश करनी चाहिए। अपने जीते जी मैं किसी को कुछ नहीं होने दे सकता, खुद को विश्वास दिलाते हुए अर्जुन कहता है, क्योंकि अब उसकी आंखों में विश्वास की एक नई किरण पैदा हो चुकी है, जो उसे कह रही है कि वो इस बड़े हादसे को घटने से रोक सकता है। पर जैसे ही अर्जुन इस हादसे को रोकने के लिए आगे बढ़ने को होता है, वैसे ही वो अपने कदम रोक लेता है। नहीं, अगर मैं इस तरह सबके सामने सुपर अर्जुन बनकर निकल गया तो सभी को मेरे ऊपर शक हो जाएगा। क्या करूं? कैसे जाऊं बाहर? अगर वक्त रहते ट्रेन से बाहर नहीं गया तो कयामत आ जाएगी। अर्जुन फिर एक बार खुद से बातें करते हुए कहता है, जो कि अभी काफी टेंशन में है। तभी अचानक अर्जुन की नजर अपने दूसरे बैग पर पड़ी, जो कि एक बड़े बैग के साथ बंधा हुआ था। अर्जुन तेजी से अपने बैग की तरफ गया और उसने बैग की चेन खोली और उसमें से अपनी एक हुड बाहर निकाल ली। ये काम उसने बड़ी ही सफाई से किया और साथ ही यह भी ध्यान रखा कि ऐसा करते हुए कोई उसे देख ना पाए। अर्जुन फिर एक बार अपने चारों तरफ देखता है कि सभी लोग अभी काफी घबराए हुए हैं। वे लोग उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और वो लड़की प्रिया भी अभी बेहोश हो गई है, जो ट्रेन के एक कोने में पड़ी हुई है। यही मौका है अर्जुन, मुझे अभी अपना चेहरा ढकना होगा। ध्यान रहे मेरे ऊपर किसी को भी शक ना हो कि मैं ही सुपर अर्जुन हूं और मैं ऐसे काम भी कर सकता हूं। अपने मन ही मन खुद से बातें करते हुए अर्जुन ने कहा। तभी अर्जुन की नजर टॉयलेट पर गई। फिर वो जल्दी जल्दी बड़ी ही फुर्ती से टॉयलेट की तरफ गया और फिर उसके अंदर जाकर उसने जल्दी जल्दी से अपने स्वेटर और फिर टी शर्ट उतारी और अपना वह हुड पहन लिया, जिसे उसने अभी कुछ देर पहले बैग से निकाला था। अगले ही पल अर्जुन ने अपनी टी शर्ट को अपने चेहरे पर इस तरह बांध लिया जिससे कि उसका चेहरा ढक सके। फिर क्या था, अर्जुन एकदम टॉयलेट से बाहर आया और फिर बिजली की फुर्ती के साथ बिना किसी को नजर आए ट्रेन से बाहर जा पहुंचा। अब क्या होगा आगे, और क्या अर्जुन सबको बचा पाएगा? और तब क्या होगा जब सबको पता चलेगा कि उन्हें किसी सुपर हीरो ने बचा लिया है?
हजारों पैसेंजर से भरी ट्रेन अभी अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही है और तेजी से आगे जाने के साथ साथ उसके 2 डब्बे पटरी से अलग होकर नीचे जा चुके हैं, जिसका एक डिब्बा तो खाली था और दूसरे डब्बे के अंदर 50 के करीब लोग मौजूद थे, जिनमें से कुछ लोगों की मौत हो चुकी है तो कुछ लोग गंभीर रूप से घायल पड़े हैं। लेकिन अब आगे खतरा और भी बड़ा है। ट्रेन के अंदर आई तकनीकी खराबी की वजह से ट्रेन ने अपना ट्रैक बदल लिया है और जिस ट्रैक पर अभी ट्रेन चल रही है उस ट्रैक पर आगे जाकर पुल टूटा हुआ है। अगर ट्रेन उस पुल के करीब पहुंचती है तो हजारों यात्रियों समेत पूरी ट्रेन सैकड़ों मीटर गहरी खाई में चली जाएगी और जिसमें मुश्किल से ही कोई जिंदा बच पाएगा। ट्रेन के अंदर मौजूद सभी लोग अभी काफी घबराए हुए हैं क्योंकि अब उन सभी की जिंदगी कभी भी जा सकती है। इधर ट्रेन के अंदर अंकिता अपनी दोस्त प्रिया के चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें डालती है, जिससे प्रिया को होश आ जाता है जो अभी तक बेहोश पड़ी थी। आर यू ओके प्रिया? अंकिता ने अपनी दोस्त प्रिया से पूछा। हाँ मैं ठीक हूं, प्रिया ने अपने माथे पर हाथ लगाते हुए जवाब दिया। अर्जुन कहाँ है और उस वक्त क्या हुआ था जब अचानक ट्रेन हिलने लगी थी? प्रिया ने सवाल किया। अब हम कुछ ही पलों के मेहमान हैं प्रिया, अब कभी भी हमें मौत आ सकती है क्योंकि जिस तरह से अभी ट्रेन गुजर रही है उस ट्रैक में कुछ किलोमीटर आगे पुल टूटा हुआ है, अंकिता ने रोते हुए प्रिया से कहा। अब रोने से कुछ नहीं होगा अंकिता, जो होना होगा वो होकर ही रहेगा। हमारे पास भगवान से प्रार्थना करने के अलावा और कोई चारा नहीं अंकिता। प्रिया भी अंकिता से बोली क्योंकि उसके मन में एक विश्वास था कि सब ठीक हो जाएगा। तभी प्रिया को अर्जुन का ख्याल आया। ये अर्जुन कहाँ है? प्रिया ने फिर अपनी दोस्त अंकिता से पूछा। पता नहीं कहाँ है, अभी तक तो यहीं था, पर अभी अभी कहाँ चला गया इस बारे में मुझे नहीं मालूम, अंकिता ने जवाब दिया। तभी इतने में जोर से मोंटी चिल्लाया, अरे वो इधर देखो। मोंटी के ऐसा कहते ही सभी लोग ट्रेन से बाहर देखने लगे, जहां उन्हें एक लड़का ब्लैक कलर की हुड पहने हुए नजर आया। उसने अपना चेहरा ढका हुआ है और वो लड़का ट्रेन की तरह तेज स्पीड से ट्रेन के आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, जो कोई और नहीं बल्कि सुपर अर्जुन है, जिसका मकसद अभी इस ट्रेन को रोकना है। काम्या वो देखो, ये कैसे पॉसिबल है? एक इंसान ट्रेन से ज्यादा तेज कैसे दौड़ सकता है? विकी ने चौंकते हुए काम्या से कहा। हाँ विकी, ये तो एक इंसान है जो ट्रेन से भी तेजी से दौड़ रहा है। आखिर कौन हो सकता है ये? और इसका इस तरह दौड़ने का मकसद क्या है? रुको मैं अपना कैमरा निकालती हूं, ये तो रिकॉर्ड करना होगा। काम्या भी बड़ी हैरानी से बोली। ये जो कोई भी हो, मुझे तो ये कोई सुपर हीरो लगता है, विकी ने जवाब दिया। सुपर हीरो मूवी में होते हैं, जो सिर्फ हॉलीवुड मूवी में होता है। रियल लाइफ में सुपर हीरो का होना इम्पॉसिबल है, और तू इसे सुपर हीरो बोल रहा है? इसके पास तो इसका कॉस्ट्यूम भी नहीं है, तो फिर ये कैसे सुपर हीरो हुआ? मोंटी ने तभी विकी से पूछा। ये सुपर हीरो ही है मोंटी, अगर ये सुपर हीरो ना होता तो ये सब कैसे कर पाता? देखो जरा इसे, ये ट्रेन से भी तेज स्पीड से दौड़ता है। अगर ये नॉर्मल इंसान होता तो कभी भी इतना तेज नहीं दौड़ पाता, काम्या ने एक्साइटेड होते हुए कहा। और फिर सारे लोग खिड़की से सुपर अर्जुन को दिखने लग गए। मुझे लगता है ये हमें बचाने आया है, जैसा कि फिल्मों में होता है, एक तेज आवाज में राजेश बोला। तभी वहां पर मौजूद सभी लोगों ने राजेश की हां में हां मिलाते हुए कहा, हाँ हाँ हमें भी यही लगता है, ये सुपर हीरो हमें ही बचाने आया है। एक तरफ सभी लोगों को उम्मीद थी कि ये सुपर हीरो उन्हें बचा लेगा, तो वहीं दूसरी तरफ सुपर अर्जुन अब बिजली की फुर्ती के साथ ट्रेन से आगे भागने लगता है और कुछ देर तक आगे भागने पर वो ट्रेन की तरफ मुड़ जाता है, क्योंकि अब सिर्फ 40 मीटर पीछे ही वो टूटा हुआ पुल है, जिसके ऊपर जैसे ही हजारों पैसेंजर से भरी ये ट्रेन गुजरेगी तो सभी लोगों की मौत हो जाएगी। आगे टूटा हुआ पुल है और अभी ये सुपर हीरो क्या करने की कोशिश कर रहा है? मोंटी ने घबराते हुए कहा। तभी इतने में सुपर अर्जुन ने अपने हाथों से ट्रेन को रोकने की कोशिश की, जिससे ट्रेन में मौजूद सभी लोगों के होश उड़ा दिए। अरे ये तो ट्रेन को अपने हाथों से रोकने की कोशिश कर रहा है। देखा, मेरा अंदाजा सही था, ये सुपर हीरो वाकई में हमें बचाने आए हैं, राजेश ने कहा।
इतनी बड़ी ट्रेन को रोक पाना कोई आसान काम नहीं है। मोंटी ने फिर से अपने दोस्त राजेश से घबराते हुए कहा। एक तो वो हमें जैसे तैसे बचाने की कोशिश कर रहा है और तू है कि ऐसी बातें कर रहा है। अब आगे अगर एक भी शब्द और बोला ना तो देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजेश मोंटी पर चिल्लाता हुआ बोला। वहीं अर्जुन अब अपनी सारी सुपर पावर का यूज उस ट्रेन को रोकने में कर देता है। वो अपने हाथों से ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भारी भरकम और काफी तेज रफ्तार से आगे जा रही ट्रेन को रोक पाना इतना आसान कहां। वो अर्जुन को एकाएक पीछे की ओर धकेल रही है। खैर, यह बात और है कि ट्रेन की गति कुछ कम तो हुई है, लेकिन इतनी कम नहीं हुई कि वो एकदम से आगे कुछ ही सेकंड में रुक जाए। अर्जुन की पूरी बॉडी पसीने से तरबतर हो चुकी है। वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा है जिससे कि वो ट्रेन को रोक सके, लेकिन बावजूद इसके वो पीछे की ओर ही जा रहा है। उसके जूतों से चिंगारियां निकल रही है जो कि ट्रेन की पटरी में किसी पत्थर की तरह घिस रहे। अब अर्जुन और उस टूटी हुई पुल का फासला घटकर महज 20 मीटर ही रह गया है, जो कि सुपर अर्जुन के साथ ट्रेन में मौजूद बाकी पैसेंजर्स के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। सुपर हीरो अपनी तमाम कोशिश के बावजूद भी ट्रेन को रोकने में असफल हो रहा है। देखो, अभी भी ट्रेन चल रही है, इसका मतलब अब हमारा मरना तय है। अंकिता फिर एक बार घबराते हुए बोली। ऐसा मत बोलो अंकिता, तुम बस अभी सब्र से काम लो। और वो देख, सुपर हीरो कोशिश तो कर रहा है ना, सब्र रख, क्या पता सुपर हीरो ट्रेन को रोकने में सफल हो जाए। प्रिया अपनी दोस्त अंकिता को समझाते हुए बोली। दूसरी तरफ ट्रेन और खाई के बीच का फासला घटकर महज 20 मीटर रह गया। अर्जुन लगातार कोशिश कर रहा है, जिस कोशिश में उसकी हाथों की नसें अब उसकी खाल से बाहर निकलने लगी है, जिन्हें देखकर लग रहा है वो किसी भी वक्त फट सकती है। इन सब के बीच तभी अचानक उसकी बॉडी से एक तेज रोशनी निकलनी स्टार्ट होती है और इस तेज रोशनी के साथ ट्रेन की रफ्तार भी धीरे धीरे कम होने लगी है। अब उस टूटे हुए पुल और अर्जुन के बीच फासला महज 3-4 कदम का रह गया है और इन 3-4 कदम के फासले में ट्रेन की रफ्तार भी काफी कम हो चुकी है। अर्जुन ने ट्रेन की रफ्तार काफी कम कर दी है और ठीक 2 कदम उस टूटे हुए पुल के नजदीक आकर अब ट्रेन की रफ्तार पहले से भी कम हो चुकी है, लेकिन अभी भी ट्रेन पूरी तरह रुकी नहीं है। वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती जा रही है, जो कि अर्जुन को सेंटीमीटर भर पीछे की ओर धकेलती जा रही है। सुपर हीरो ने अपनी पूरी सुपर पावर से ट्रेन की रफ्तार काफी कम कर दी है, जो कि इशारा है हमारे लिए कि हम जल्दी से ट्रेन से बाहर निकले, वरना सुपर हीरो ट्रेन को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। प्रिया ने एक तेज आवाज में सभी से कहा। प्रिया के ऐसा कहते ही ट्रेन में भगदड़ मच गई और डिब्बे से धीरे धीरे करके सभी लोग अपना सामान निकालकर बाहर आने लगे। उनके साथ में प्रिया भी तेजी से अपना सामान ट्रेन से बाहर निकालने लगी। तभी अचानक उसकी नजर अर्जुन के बैग पर गई, जिसे देखकर उसने कहा, ये अर्जुन कहां रह गया? तभी अचानक उसकी फ्रेंड अंकिता ने उससे कहा, प्रिया जल्दी कर, वरना काफी देर हो जाएगी। मुझे लगता है अर्जुन अभी ट्रेन के किसी दूसरे कंपार्टमेंट में होगा। ऐसा कहते ही प्रिया ने अपने सामान के साथ साथ अर्जुन का सामान भी पकड़ा और जल्दी जल्दी वो अपना और साथ में अर्जुन का बैग लेकर ट्रेन से बाहर आ गई। और फिर क्या था, चंद ही मिनटों के अंदर देखते ही देखते पूरी ट्रेन में मौजूद सभी लोग जल्दी से बाहर आ गए। तो वहीं सुपर अर्जुन अभी भी ट्रेन के आगे किसी चट्टान की तरह डटा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके ट्रेन धीरे धीरे अर्जुन को धीमी स्पीड के साथ पीछे की ओर धकेलती ही जा रही है। अब तो आलम यह है कि अर्जुन उस टूटे हुए पुल के एकदम करीब जा चुका है, लेकिन जब वो देखता है कि सभी लोग ट्रेन से नीचे उतर चुके हैं, तब वो बिजली की तेजी के साथ ट्रेन के आगे से हटकर ट्रेन की दूसरी तरफ चला जाता है और चंद ही मिनटों के अंदर पूरी की पूरी ट्रेन सैकड़ों मीटर गहरी खाई में गिर जाती है। आखिरकार सुपर हीरो ने हमें बचा ही लिया, काम्या ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन वो सुपर हीरो अभी कहां है? विकी ने पूछा। कहीं बचाते बचाते सुपर हीरो उस गहरी खाई में तो नहीं गिर गया? मोंटी ने कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुपर हीरो के पास तो उसकी सुपर पावर है, वो कैसे इस गहरी खाई में गिर सकता है? राजेश ने कहा। अरे वो देखो, वो रहा सुपर हीरो, विकी एक तेज आवाज में बोला।
जिसे सुपर हीरो हवा में उड़ता हुआ दिखाई दिया, जो कि कुछ ही देरी बाद हवा में एक जगह ठहर गया और हवा में इस तरह स्थिर रहकर वो नीचे की ओर देखने लगा जहां ट्रेन के वे पैसेंजर खड़े हैं, जिनकी जान आज इस सुपर हीरो सुपर अर्जुन ने बचाई है। अभी सारे लोग सुपर अर्जुन को हवा में उड़ते हुए देख रहे हैं और सारे लोग खुश भी हैं। ट्रेन में जितने भी यात्री थे वो अपनी पलकें झपकाना भूल गए हैं सुपर अर्जुन को देखकर। कौन हो तुम? भीड़ में से एक छोटे से 7 साल के बच्चे ने ऊपर की ओर देखता हुआ पूछा, जो कि ऊपर आसमान में सुपर अर्जुन को देख रहा है। मैं हूं अच्छाई का रक्षक और तुम्हारा दोस्त सुपर अर्जुन। उस बच्चे की ओर अपना हाथ हिलाते हुए सुपर अर्जुन बोला, क्या आपसे तुम हमेशा हमारी मदद करोगे सुपर अर्जुन? उस बच्चे ने मासूमियत से पूछा। उस बच्चे की बात सुनकर अर्जुन ने हाथों से इशारा करते हुए कहा, हां हमेशा, जब जब बुराई का आगाज होगा तब तब सुपर अर्जुन उन्हें रोकने आएगा। सुपर अर्जुन के मुंह से यह सुनते ही सारे लोग खुशी से झूम उठे। ओह सुपर अर्जुन, सुपर अर्जुन, सुपर अर्जुन। उस बच्चे के साथ वहां पर खड़े सभी लोग अब जोर जोर से सुपर अर्जुन चिल्लाने लगे। सभी लोग अभी भी सुपर अर्जुन को ऊपर की ओर देख रहे हैं और नीचे जोर जोर से उसका नाम ले रहे हैं और सुपर अर्जुन भी अपना हाथ हवा में लहराकर इन सब का अभिवादन कर रहा है। तभी अचानक सुपर अर्जुन बिजली की तेजी के साथ हवा में एक तेज उड़ान भरता हुआ वहां से चला गया। अरे हमारा सुपर अर्जुन अचानक कहां गया? अंकिता ने प्रिया से सवाल किया। पता नहीं कहां गया, हो सकता है अभी वो किसी और को बचाने जा रहा हो, लेकिन मुझे काफी देर से अर्जुन नहीं दिखाई दिया। प्रिया ने फिर एक बार टेंशन में आकर कहा, कहीं वो किसी हादसे का शिकार तो नहीं हो गया? प्रिया की दोस्त अंकिता बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आइंदा से अगर तूने अर्जुन के बारे में ऐसा वैसा कुछ कहा ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गुस्से में अपनी दोस्त अंकिता से ऐसा कहते ही प्रिया पीछे की ओर मुड़ी, तभी उसे अपने ठीक सामने अर्जुन दिखाई दिया। क्या हुआ प्रिया, तुम इतना घूर के क्यों देख रही हो मुझे? अर्जुन ने प्रिया से पूछा। तुम मुझसे बात मत करो समझे, अब मैं खुद भी तुमसे बात नहीं करना चाहती, प्रिया ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे मेरी बात तो सुनो प्रिया, और बताओ क्या बात है जो तुम मुझ पर इतना गुस्सा हो रही हो? अर्जुन ने प्रिया से थोड़ा चौंकते हुए पूछा। अच्छा, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी? प्रिया फिर एक बार गुस्से में मुंह बनाते हुए अर्जुन से बोली। अच्छा, मैं तुम्हें देखकर गुस्सा हो रही हूं, पर क्यों, यह नहीं जानना चाहोगे तुम? फिर से प्रिया मुंह बनाते हुए बोली। हां बताओ क्यों? अर्जुन ने सवाल किया। मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते न जाने कब से परेशान हूं और तुम हो कि न जाने कब से गायब होकर अब वापस आ रहे हो। फिर से प्रिया गुस्से से आग बबूला होते हुए बोली। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं प्रिया कि मैं कहां गया था? अगर ये सच्चाई मैंने तुम्हें बता दी तो तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर पाओगी। अर्जुन मन ही मन खुद से बातें करते हुए कहता है। अर्जुन ने प्रिया की बातों का जवाब नहीं दिया तो प्रिया ने इस बार उसके चेहरे की तरफ गौर से देखा, जिससे काफी पसीना बह रहा है। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए तुम, और तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? प्रिया ने फिर एक बार अर्जुन से सवाल किया। वो प्रिया, जब तुम बेहोश हो गई थी ना, तब मैं ट्रेन के दूसरे कंपार्टमेंट में चला गया था, क्योंकि शायद तुम्हें पता होगा कि ट्रेन के 2 डिब्बे ट्रेन से अलग होकर नीचे गिर गए थे, जिसमें से एक डिब्बे के अंदर 50 से ज्यादा पैसेंजर्स थे, जिनमें से आधे बुरी तरह घायल हो गए और आधे की तत्काल मौत होगी, लेकिन मैं चाहकर भी उन्हें नहीं बचा पाया, जिसका मलाल हमेशा रहेगा मुझे। हताश होकर अर्जुन बोला। तुम एक नॉर्मल इंसान हो अर्जुन, सुपर अर्जुन की तरह कोई सुपर हीरो नहीं हो तुम, जो मुसीबत में फंसे लोगों को बचा सकते हो। प्रिया अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा देते हुए बोली। लेकिन उसे क्या पता था कि जो अभी उसके सामने खड़ा है वो सुपर हीरो सुपर अर्जुन है, जिसने आज हजारों पैसेंजर्स से लदी हुई ट्रेन को सैकड़ों मीटर गहरी खाई में गिरने से बचा लिया। क्या अब शुरुआत हो चुकी है जब सुपर अर्जुन वापस से पावरफुल होकर बुराई से मुकाबला करेगा? आगे आने वाले एपिसोड्स बहुत ही खास होने वाले हैं, इसीलिए बने रहिए सुपर अर्जुन के साथ।